प्रिय छात्रों, कक्षा 10 NCERT गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। सबसे पहले मैं इसका आपको संक्षिप्त इतिहास बताता हूं। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस प्रमेयिका को दिया था। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एलिमेंट्री पुस्तक में उन्होंने इस प्रमेयिका को लिखा है। उन्हीं के नाम पर इस प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ये तो था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का संक्षिप्त इतिहास। अब बात आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। सपोज करो, मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं 5,625। हमारे पास दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में देखो बड़ी संख्या कौन सी छोटी कौन सी है। 5 संख्या छोटी है, 625 बड़ी है। तो इसका अर्थ हुआ कि 625 बड़ी है 5 से। 625 बड़ी है जब 5 से, तो इसका मतलब है कि हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो 625 को हम भाग कर देते हैं 625 को हम भाग कर देते हैं 5 से। 5 से भाग करें तो 5 ही का ना 5, 6 में से 5 गया 1, अगला अंक उतार लो 2, 5 का पढ़ा 10 में पढ़ो, 5 दूनी 10, 2 में 0 गया 2 बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, अगला अंक उतार लेंगे 5, 5 का पढ़ा 25 में 5 पंजे 25, 5 बार जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब 25 में 25, 5 में 5 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 0 बचा, ये हो गया शेष। तो इस तरीके से हम इसमें भाग कर देते हैं। अब भाग करने के बाद देखिए इसमें अब कोई चीज़ क्या व्यक्त करते हैं, मेन बात ये समझनी है। 625 इसका अर्थ है कि 625 सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या को हम भाज्य कहते हैं, ये भाज्य होता है। और जिससे हम भाग करते हैं 5 है, इसमें हमने भाग किया है, ये भाजक कहलाता है। और जितना बार जाता है 125 बार गया तो ये भागफल होता है। और जो नीचे सबसे लास्ट में बचता है, कोई 0 बचा 1 2 3 4 कोई भी शेष बचता है तो ये शेषफल कहलाता है। तो इसमें 4 चीज़ें हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। 4 चीज़ें भाग जब हम करते हैं तो 4 चीज़ें निकल कर आती हैं। अब इन चारों को हम किस तरीके से एडजस्ट करके लिखते हैं। सबसे पहले हम भाज्य लिखते हैं। भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है तो भाज्य लिख देंगे। भाज्य बराबर होता है, भाज्य का जो मान है वो रहा होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल को जोड़ देते हैं इसमें। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि हम भाज्य को a से व्यक्त करें बराबर, और भाजक को b से व्यक्त करें गुणा भागफल को q से व्यक्त करें और शेषफल को हम r से व्यक्त करें, तो सूत्र बन जाता है a बराबर b गुणा q प्लस r, या इसे हम लिख देंगे a बराबर b की q से गुणा करेंगे तो b q प्लस r। तो देखिए a बराबर b q प्लस r, ये इसका इंग्लिश सूत्र बन गया है। ऊपर जो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल है, ये इसका हिंदी सूत्र है। और a बराबर b q प्लस r, ये इसका इंग्लिश सूत्र है। अब हम इसमें मान लगा देंगे। a हमारा क्या है, भाज्य है, तो भाज्य हमारा 625 है। तो 625 बराबर b हमारे पास क्या है, भाजक b है, तो भाजक हमारे पास 5 है, तो 5 लिख देंगे गुणा q हमारे पास भागफल है। देखिए q, तो भागफल हमारा 125 है, 125 लगा देंगे इसका मान, प्लस r शेषफल है, शेषफल हमने r माना है, और शेषफल हमारे पास 0 है, 0 लिख देंगे। जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में संख्याओं को लगाने का तरीका है। तो 625 बराबर 5 गुणा 125 प्लस 0, इसे इस रूप में लगाएंगे। अगर हम 625 बराबर 5 के 125 से गुणा करते हैं, 125 पंजे 625 और 0 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा 625 बराबर 625। इसका अर्थ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये सत्यापित हो रही है, सही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका अर्थ ही होता है। इसमें तो थोड़ी सी और जानकारी रखनी है। इसमें एक बात और हमें ध्यान रखनी रहती है कि इसमें a बराबर b q प्लस r में a हमेशा b से बड़ा होता है। a का मान जो है b से बड़ा होता है। a हमने माना भाज्य, तो भाज्य बड़ा होता है b हमारा भाजक है, भाजक।
इसका अर्थ है कि भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए ऊपर हमने भाग करी थी तो 625 बड़ी संख्या थी, ये भाज्य था, और 5 छोटी संख्या थी भाजक था। तो भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है, तो इसलिए बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो ये नियम ध्यान रखें, ए बड़ा होता है हमेशा बी, और यह भाज्य बड़ा है भाजक से, तो ये ध्यान रखना है। आप इसमें एक बात और आती है शेष पर। शेष पर को हमने आर से व्यक्त करा है, तो आर के जो मान होते हैं इसके अंदर आर बराबर, देखिए हमने जो भाग करी है शेष पर 0 आया हमारा, तो आर का मान 0 हुआ। लेकिन जरूरी नहीं है, हमारी जो भाग है पूरी भाग हो गई है, पूरा बार चला गया है, तो शेष पर 0 आया। अगर हम भाग कुछ संख्या ऐसी होंगी कि बार पूरा नहीं जाएगा, तो शेष पर बचेगा 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, कुछ ही बच सकता है। तो इसका मतलब आर के मान आगे को भी हो सकते हैं। तो आर के मान 0, 1, 2, 3, 4, 2, ये आर के इसमें मान हो सकते हैं। तो प्रमेय का लगाने से पहले ध्यान रखना रहता है कि ए का मान बी से बड़ा होता है, भाज्य बड़ा होता है भाजक से, और आर बड़ा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 ये आर के मान इसके अंदर होते हैं। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाज्य और भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, और इंग्लिश सूत्र इसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करते हैं। जब हम प्रश्नावली सोल्व करेंगे तो हम इस प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।